आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं और बहुत सारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस होती है जो हम आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं कि हम स्फेरिकल मिरर्स यूज़ करें। हम उन्हें कंफ्यूज कर जाते हैं प्लेन मिरर्स के साथ। चलो पहले बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। कितने लोगों को पता है कि जो हमारी व्हीकल्स होते हैं, हमारे स्कूटर्स होते हैं, हमारी मोटरसाइकिल्स होती हैं, हमारी कार्स होती है, उसमें जो हेडलाइट्स होती हैं वो इतनी दूर कैसे जाती है, उनकी रेस इतनी दूर कैसे जाती है? क्योंकि हमारे जो हमारा हेडलाइट होता है ना, जैसे मान लो हेडलाइट में एक बल्ब लगा होता है, तो सबको पता है बल्ब होता है, एलईडी होता है, किसी में नॉर्मल वाला बल्ब होता है, फिलामेंट वाला, ठीक है। वो बल्ब के पीछे एक स्क्रीन जैसी लगी होती है, एक स्क्रीन मतलब एक पॉलिश सरफेस, वो एक्चुअली में कॉनकेव मिरर होता है और बल्ब रखा होता है फोकस पे। चलो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, 2D में बनाता हूँ, 3D में तो नहीं बना पाऊंगा। तो 2D में ये कुछ ऐसा सीन होता है, यहाँ पे होता है हमारा बल्ब, है ना, और ये बल्ब रखा होता है जानबूझकर फोकस पे। तो अब ये तो हमारी गाड़ी है, यहाँ पे होगी हमारी गाड़ी, ठीक है, ये जो है इतना हिस्सा ही हमारी गाड़ी का हिस्सा है, ये गाड़ी की हेडलाइट है। तो जब यहाँ से रेज आती है ना, जब ये पीछे टकराती है ना, पीछे को टकराती है, तो हमें मालूम है जब फोकस से कोई रेज आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। पैरेलल जाती है तो कहाँ तक जाती है? बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए कॉनकेव मिरर्स का यूज किया जाता है हेडलाइट्स में, सोलर कुकर्स में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर्स का। क्यों? क्योंकि हमें सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करना है जिससे हमारे कुकर इतना गर्म हो जाए कि इसमें खाना बन जाए। वरना धूप में आप रख दोगे कुकर में खाना रख के तो बन जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। कितनी टेम्परेचर बढ़ा लोगे आप? मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 डिग्री। 50 डिग्री पे इंसान उबलने लगते हैं, बोलते हैं ना। तो 50 डिग्री पे खाना नहीं उबलेगा आपका कुकर में रख के। उसके लिए आप कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, बेसिकली कुछ सामान की ज़रूरत होगी, उसको हम बोलेंगे सोलर कुकर, और वहाँ पे यूज़ करेंगे हम कॉनकेव मिरर का अपनी हीट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। शेविंग मिरर्स, आपने देखे होंगे शेविंग मिरर्स जब यूज़ करते हैं लोग, खासकर मेल्स यूज़ करते होंगे, तो शेविंग मिरर्स आप पास में रख के देखते हैं तो उसमें आपका जो लास्ट केस था कॉनकेव मिरर का, जिसमें आपकी इरेक्ट और बड़ी इमेज बन रही थी, तभी तो आपका छोटा सा कट भी दिखता है कि कितना बड़ा है ना। आप एकदम क्लियरली देख पाते हैं कि आपकी इमेज कितनी, आपका स्किन कितनी बड़ी, कितनी क्लियर दिख रही है ना। तो इसलिए वहाँ पे यूज़ करते हैं। टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स इसमें भी यूज़ करते हैं। ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में अपने 11th और 12th ग्रेड्स में, बेसिकली 12th ग्रेड में बहुत डीप में। बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की। कॉन्वेक्स मिरर्स तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मिरर्स में। हर किसी की गाड़ी में कोई ना कोई रियर व्यू मिरर होगा, कार में भी होते हैं, मोटरसाइकिल्स में, बाइक्स में। आपने देखा होगा कि हर मिरर के पास ये लिखा होता है, देखो क्लियर दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो बेसिकली ये मिरर आपका कर्व्ड मिरर है। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप इसमें देखते हैं तो इमेज आपको दूर छोटी दिखाई देती है, क्योंकि हमें मालूम है कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा ही डिमिनिश्ड या स्मॉल बनती है। तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, क्योंकि छोटा दिख रहा है तो मतलब दूर है, बड़ा दिखेगा तो मतलब पास है ना। यही तो हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है। तो इसीलिए इस पर स्पेशली लिखा जाता है कि अगर आपको दूर समझ में आ रहा है, लेकिन वो दूर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट पास ही है, असलियत में पास होता है, लेकिन इमेज छोटी बन रही है, इसलिए हमें लगता है कि दूर है। रिफ्लेक्टर्स, ऐसे रिफ्लेक्टर्स आपने देखे होंगे जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे लगे होते हैं कि कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे अगर आप पहाड़ों पे गए हैं, अगर आप माउंटेन्स पे आपने बाइक चलाई है, तो आप समझेंगे कि ये रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, जिससे जो बिल्कुल यू टर्न्स होते हैं ना, तो आपको सामने वाला पता लग जाएगा कि कहाँ से आ रहा है। ऐसे एग्जैक्टली आप नहीं देख सकते कि सामने से कौन आ रहा है, कौन कहाँ से आ जाएगा, तो ये रिफ्लेक्टर्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। ऐसे ही रिफ्लेक्टर्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में भी लगे होते हैं। टॉर्च ग्लास, बेसिकली आपने देखा होगा जब आप टॉर्च यूज़ करते हैं नाइट टाइम में या अंधेरे में, तो उसकी जो रेज होती है ना, वो जो लाइट होती है वो फैल जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। और डाइवर्ज करने का काम किसका? कॉन्वेक्स मिरर का, है ना। ये तो समझ गए ना, कॉन्वेक्स मिरर्स को बोलते हैं ना डाइवर्जिंग मिरर, तो यही होता है। चलो ये तो हो गए एप्लीकेशंस, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आती है और हमें पता भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ना, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नहीं कर पाएंगे अगर हमें साइन कन्वेंशन के बारे में पता नहीं होगा।
कौन किसको कब प्लस ले लिया, किसको कब माइनस ले लिया, किसको कहाँ ले लिया, किसको नीचे ले लिया, किसको ऊपर ले लिया, घूमते ही रह जाएंगे। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए कि हमें साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से आए और बहुत इजी भी है। एक बार चलो समझते हैं इसको। अच्छा, किस किस ने ग्राफ्स पढ़े हैं यहाँ पे? सबने पढ़े ना ग्राफ्स, मैथ्स में तो पढ़े होंगे बहुत पहले, और अभी फिजिक्स में भी मोशन वगैरह में सब पढ़े होंगे। तो ग्राफ्स में हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, है ना। और ये एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या होती है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये होती है नेगेटिव वाई एक्सिस, है कि नहीं। और ये है हमारा एक नॉर्मल मिरर। अभी इसको हम जनरल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है, अभी जनरल लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा के अपने मिरर पे रख दूं, जैसे कि ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ये आ गई हमारी वाई एक्सिस, तो अब हमारा ओरिजिन हो गया ये। तो ओरिजिन और पोल सेम पॉइंट पे हो गए, है ना। ये था हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये था हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये था पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये था नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बस इतना समझ गए, खत्म। यही हमारा साइन कन्वेंशन है दोस्तों। इतने में ही आपके सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रख लोगे सब चीजों के साइन। कैसे? एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला चलो ये हमारा कॉनकेव मिरर यहाँ पे रखा, ये हमारा फोकस, यहाँ पे हमारा सेंटर कर्वेचर से ऑब्जेक्ट रख दिया हमने कहीं पे, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, चलो समझते हैं। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो, एक होता है सबसे पहले यू का मतलब स्मॉल यू, ठीक है, ये स्मॉल यू है, कंफ्यूज मत होना, स्मॉल यू ये होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर होता है हमारा v, स्मॉल v, वेलोसिटी नहीं है ये है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। फिर होता है हमारा f होता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? वही डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल। फिर होता है हमारा hi, ये होता है हाइट ऑफ इमेज। फिर होता है हमारा ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HEIGST होता है शायद, है ना। हाँ चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। चलो, तो अब बोले हमने ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये। तो ऑब्जेक्ट, अब ये कोई भी डिस्टेंस, एक बात याद रखो, कोई भी डिस्टेंस हम नापते हैं ना तो वो पोल से नापते हैं। कोई भी डिस्टेंस u, v, f कुछ भी नापेंगे हम पोल से नापेंगे, ठीक है। ये तीनों जो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये दो एंड की दो हैं, ये होती है वर्टिकल, ठीक है। चलो अब देखो, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब देखो, क्योंकि ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना, तो u की डायरेक्शन क्या होगी? u का साइन क्या होगा बेसिकली? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये होगा माइनस, लेट्स से मैग्नीट्यूड इसका 10 है, इसको लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर लेट्स से, ठीक है। इमेज लेट्स से हमारी बनती है यहाँ पे, सपोज एक एग्जांपल है ना, तो ये डिस्टेंस हो गई v, है ना, इमेज डिस्टेंस होती है हमारी v, तो v है हमारी लेट्स से -15 सेंटीमीटर। अब देखो, इमेज भी बन रही है हमारी सेम साइड, माइनस एक्स एक्सिस की साइड, तो इमेज का भी साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे? -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? फोकस, लेट्स से फोकस हमारा यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस होगी हमारी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है हमारी लेट्स से 12 सेंटीमीटर, तो हमारी फोकल लेंथ भी आ जाएगी -12 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? एकदम। अब इसका दूसरा केस लेके देखते हैं। अब सपोज करो इमेज हमारी यहाँ, अच्छी ये मैंने डायग्राम ना थोड़ा, अगर मैं देखूँ अगर इमेज फॉर्मेशन को लेके, तो ये गलत है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है डायग्राम, वो आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा गलत हो गया। चलो इसको सही करते हैं थोड़ा सा। इमेज मेरी यहाँ नहीं बनेगी, बल्कि क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज मेरी कहीं बनेगी यहाँ पे, है ना, यहाँ कहीं बनेगी इमेज।
तो अब देखो यहाँ बनेगी, तो इस ये दूरी जो होगी ये इसको हम कह लेंगे v। अब v का मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 15 सेंटीमीटर है। साइन क्या होगा, क्योंकि देखो ये प्लस एक्स एक्सिस की साइड है तो ये होगा +15। समझ गए, जैसे जैसे एक्सिस चेंज होगी ना वैसे वैसे साइन चेंज हो जाएंगे। बस इतना याद रखो, और हर डिस्टेंस आप पोल से नापोगे, इतना याद रखो। ये तो हो गया इन 3 चीजों के बारे में, हॉरिजॉन्टल वालों के। अब बात करते हैं वर्टिकल वालों के बारे में। वर्टिकल वालों के बारे में बात करेंगे तो सिंपल, अगर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पता है ना आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड है तो नेगेटिव। तो इसकी बात करें अगर हम, इसका मैग्नीट्यूड हाइट ऑफ इमेज लेट से दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी हमारी +10। इसकी जगह अगर उल्टा होता, नीचे होता है ना, चलो रब करते हैं और समझाते हैं नीचे वाले को। फिर से बच्चों बस एक एग्जाम्पल, ओके, असलियत में ऐसा नहीं होगा, बस एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। अगर इमेज बनेगी मेरी लेट से यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी हाइट HI वो हो जाएगी -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये होता है साइन कन्वेंशन। अब एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने रखा होगा, इसी साइड रखा होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, तो U हमेशा ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, U ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। V और F डिपेंड करता है, ठीक है, इमेज तो बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर रियल इमेज बनेगी तो नेगेटिव रहेगा V, अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो पॉजिटिव रहेगा V। फोकल लेंथ भी डिफरेंट मिरर्स पे डिपेंड करती है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। इतनी बात क्लियर बच्चों, ये हो गया साइन कन्वेंशन के बारे में। मिरर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, ये इस लगभग 90% क्वेश्चंस इस फॉर्मूला से डिपेंड, इस फॉर्मूला पे आएंगे, इस चैप्टर से। सबके बारे में पता है, F है फोकल लेंथ, V है इमेज डिस्टेंस और U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, सबके बारे में पता है। और वैल्यूज प्लस साइन, तो वैल्यूज यहाँ पे साइन के साथ रखी जाएंगी, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज करते हुए वैल्यूज रखी जाएंगी यहाँ पे। एक चीज पता है, एक चीज नहीं पता है, लेट्स से आपको U नहीं पता है या V नहीं पता है और बाकी तो पता है, तो यहाँ पे आप रख के आराम से निकाल सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट अभी बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शायद, अगर आगे हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन हम अच्छे से समझेंगे। इतनी चीज़ क्लियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन वही इमेज कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है, तो इसको जानने का एक तरीका होता है, एक स्मॉल टर्म होता है m, स्मॉल m, मैग्निफिकेशन ही बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब मान लो इमेज बनी मेरी 15 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट था मेरा 10 सेंटीमीटर, तो रेशियो आ गया 1.5, मतलब इमेज है मेरी 1.5 गुना 1.5 टाइम्स बड़ी बनी है। क्लियर? अच्छा, अब मेरी इमेज मान लो उल्टी बन गई, इन्वर्टेड बन गई, कॉनकेव मिरर में बनेगी ना इन्वर्टेड, तो बन गई -15 सेंटीमीटर की और ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, तो -1.5, मतलब इमेज साइज तो अभी भी बड़ा है बट डायरेक्शन उल्टा है, यानी इमेज या ऑब्जेक्ट में से कोई तो एक नेगेटिव होगा ही होगा, है ना। अगर आपको सिर्फ दे रखा है मैग्निफिकेशन माइनस में है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड है, और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज रियल वर्चुअल और इवेंट है। क्लियर है बच्चों? ये भी यूज करेंगे हम जब हमें वैल्यू ऑफ u एंड v दे रखा होगा, हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा, तो हम ये v एंड u ये भी अलॉन्ग विद साइंस रखने हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद साइन। साइन की तो बहुत जरूरी है, जब तक साइन के साथ नहीं रखेंगे तब तक हमें एक्चुअल में अंदाजा नहीं लगेगा, गलत आ जाएगा हमारा आंसर, और यही गलती बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, ये हमें नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं। चलो बच्चों, तो इसके साथ आज हमने पढ़ लिया मिरर फॉर्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। इसी के साथ अच्छा ये मिरर आ गया, चलो कोई बात नहीं,
इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझा होगा आप लोगों ने। और इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक डाउट कमेंट बॉक्स में डालिए, डेफिनेटली आपका रिप्लाई में आपको मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच।